तो मुझे भी थोड़ी बहुत टिप्स दे दो कि कैसे कैसे कट करते हैं, क्या क्या कट करते हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। आप भी सीखना चाहते हैं? मतलब सीखना क्या, अगर कभी कोई कर रहे हो तो आपको खुद नॉलेज होगी तो उसका फायदा होता है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग और आ चुकी हूँ मैं बाहर, क्योंकि आपको दिख रहा होगा सामने धूप भी लग गई है। सब लोग उठ चुके हैं और आव्या, उसके दादू और दादी किचन में है। अक्षय भी फ्रेश हो रहे हैं और मैं फ्रेश होकर बाहर आई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह आव्या के थोड़े कपड़े धोने को होते तो वो भी बाहर लगाए हैं। और साथ साथ आपको पता है कि सुबह सुबह मैं थोड़ी सी विटामिन डी भी लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ी देर बाहर आई हूँ। पर आज धूप थोड़ी फीकी सी है क्योंकि बादल आ रहे हैं, तो इस करके इतनी अच्छी सी धूप नहीं लगी है। पर चलो थोड़ी देर धूप में रहते हैं और फिर उसके बाद अंदर जाते हैं और आवे के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं और ब्रेकफास्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो आज धूप बहुत ज़्यादा फीकी सी लगी है क्योंकि बादल है और आज और कल के लिए फिर से स्नोफॉल और बारिश के लिए बोला है। अब मैं तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि आती तो है नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बारिश होती है, स्नोफॉल वैसे ही नहीं आती और वैसे अब आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 20 को हम लोगों ने शिमला जाना है आवे की वैक्सीनेशन के लिए। तो अब उसके बाद ही आए जब हम वापस आए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में उनकी जैसी मर्जी हो। और आजकल हम लोगों को मतलब 1.5 महीना हो गया है हमें गाँव आके, हमें सुबह और शाम को कोई पता नहीं चलता है। सुबह 8 बजे हम लोग उठ जाते हैं, मतलब 8 बजे क्या 7 बजे, 6:30-7 बजे आव्या उठ जाती है। उसके साथ तब से स्टार्ट हो जाते हैं शाम के 10, रात के 10 बजे तक। चलो मैं तो माँ हूँ, मैं तो बिज़ी रहती हूँ, पर उसके अलावा अक्षय, पापा मम्मी वो भी साथ में बिज़ी रहते हैं। और कल हम लोग वैसी रात में बात कर रहे थे कि आव्या के साथ इस सर्दी हमें पता भी नहीं चल रहा है, दिसंबर ख़त्म हो गया मैं तो कोई पता नहीं चल रहा है। और आव्या भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। गाँव आने का एक हमारा ये भी रीज़न था कि बच्चे का पता नहीं चलता है, वो अच्छे से ग्रो भी करता है। तो मैं अभी अंदर जाती हूँ और पूजा करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और अक्षय को भी बोलती हूँ, क्योंकि हमारा गीज़र ख़राब हो गया, उसका पानी पानी मतलब नलके में पानी बड़ा कम कम आ रहा है, तो मुश्किल हो जाती है। तो अक्षय को बोलती हूँ खेत जाने से पहले उसको ठीक कर लो, क्योंकि उन्होंने खेत भी जाना है, थोड़ी सी प्रूनिंग रह गई है 5-6 पेड़ की। तो अक्षय ने बोला कि चलो मैं खुद ही करूँगा। तो मैं अंदर जाती हूँ, सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ और सबको देती भी हूँ। तो जी मेरी पूजा भी हो चुकी है, मैं नीचे आ गई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ फिर सूरज को अर्घ देने। जय हो सभी देवी देवता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो माता रानी, जय शिव जी भगवान। आप लोगों पे ऐसे ही सभी देवी देवता ऐसे ही रक्षा बनाए रखे। जय हो। सुबह के टाइम का कोई पता नहीं चलता। अभी मैं पूजा करके आई हूँ, तो मैं किचन में नहीं गई पहले, मैंने सोचा पहले आव्या के कपड़े निकाल के रख देती हूँ, तो तभी किचन में जाऊँगी कपड़े लेके भी, क्योंकि ना टाइम हो गया है, थोड़ी देर में उसको नहला देंगे, तो बार बार अरे परे कौन जाएगा, तो पहले ही इसके कपड़े लेके जाती हूँ। और डेली मॉर्निंग में उसके कपड़े चेंज होते हैं, तो ढूंढती हूँ उसके लिए जो उसके पुराने कपड़े थे, 2 मंथ के कपड़े थे, वो तो उसको आते नहीं, वो मैंने वैसे ही उस दिन पैक करके रख दिए। फिर अक्षय ने कुछ नए लिए थे और कुछ हमने नए बनवाए थे, तो बस उनमें से उसको कुछ पहनाती हूँ। और जिस हिसाब से तो भगवान टचवुड बढ़ रही है, तो हमें तो और कपड़े लेने पड़ेंगे। पर चलो गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सर्दियों में होते हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहनाने पड़ते हैं बच्चों को। तो देखती हूँ, फिर कपड़े ले जाती हूँ मेरे, फिर आराम से ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है और आजकल मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। मैं कल डिनर ही देख रही थी, मैंने इतना सारा डिनर किया है कि मैं इतना खाना खाती नहीं थी, पर शायद जैसे आव्या को फीड करा रही हूँ तो भूख लगती है। तो अक्षय बेडिंग में मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैं उठा नहीं पा रही हूँ। कल रात से मेरे बैक पेन हो रहा है, वो शायद इंजेक्शन की वजह से। ओह, मैं तो कंटिन्यू बोलना स्टार्ट कर दी। गुड मॉर्निंग। हाँ मैं पहले उठ गई थी, अक्षय अभी उठे हैं। तो अक्षय ने सोचा कि चलो मैं ही बना देता हूँ, क्योंकि क्विल्ट नहीं उठा पा रही मैं और अच्छे से बिछा भी नहीं पा रही थी। तो हम है आपकी हेल्प करने तो के। लोग और आज मेरा ये टास्क है, 4 पेड़ हाँ बचे, बताया था मैंने। हाँ तो पापा ने कहा है कि मेरी हेल्प कर दियो, तो 2 वो करेंगे, 2 मैं करूंगा। तो एक्सपर्ट प्रूनर अक्षय की पर फिर अच्छी से चीज मुझे लगी आवश्यकता बढ़ गई। कि अक्षय जो खेत का एक बेसिक काम था वो हो गया। प्रोनिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हाँ। और वो जल्दी भी होगी जैन में, नहीं तो हमें ये था कि पता नहीं अगर प्रोनर नहीं मिले तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी। पर टचवुड वो हो गई, बस अब उठाने के लिए रह गई। उसके लिए हमारे पास बंदा है, हाँ, तो उसकी वो लगे टेंशन हुए नहीं है। हाँ तो साइड बाय साइड हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लांट्स लगाने, गड्ढे बनाने, हम्म काम बहुत है, ऐसा नहीं, नहीं है। काम अगर तो आप ऑब्वियस सी गांव में बात है। रहते हो, बगीचे का बहुत काम होता है, तभी एक बंदा चाहिए होता है एटलीस्ट।
वैसे तो जितने हो कम है, तो इसीलिए खेत में ना परमानेंटली एक बंदा तो चाहिए ही चाहिए। अभी मैं जाता हूँ किचन, ब्रेकफास्ट का देखता हूँ और फिर बगीचे चलते देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं वहाँ पे। हेलो लियो। तो लियो सुबह सुबह आ गया। हाँ सुबह सुबह आ गया था ब्रेकफास्ट करने। पापा बोलते हैं इसके लिए भी बना है। मैंने कहा जब हम 4 के लिए बनता है, 5-6 कैंडिडेट है जिसके लिए बनता है। चले। हाँ भाई, अब मैं सोच रहा हूँ कि जाता हूँ, तो आपको अगर समय लगेगा तो खेत आना। इसके बाद बस मैंने थोड़े से आव्या के कपड़े धोने हैं, थोड़ी देर बैठूंगी फिर आऊंगी। थोड़ा आव्या को सुला के ना देख लेता हूँ कितना काम है, तो वो निपटा देते, फिर एक काम तो एटलीस्ट हो जाएगा। हम लोग मम्मी के पास आव्या को फंसा देते मम्मी भी बाखूबी निभा देते हैं ना। ओह यार, ये भी फेंकना था। मम्मी है जो मतलब अच्छे से आव्या को संभाल सकते हैं। पापा और अक्षय के पास तो आव्या रो लेती है अगर इनके पास रखना है। ये फेंकना था। जाओ फिर वापसी में रखो, भी चल जाओ क्योंकि लेट हो गए हो पापा को जाके तो 1-1.5 घंटा हो गए। गालियां पड़ेगी मुझे, तब तक मैंने तो चारों पेट कर दिए, तू अब आ गया। चलो ठीक है, आऊंगी मैं, फोन करूंगी। ठीक है। तो मैंने अभी एक कांड कर दिया है। अभी मैं आव्या को रूम लेके आई थी तो मैंने सोचा कि हीटर लगा देती हूँ, थोड़ा रूम का टेम्परेचर ठीक हो जाएगा क्योंकि किचन में गेस्ट आए थे। पर जैसे ही मैंने ये पिल्लर हीटर ऑन किया इससे धुआं निकलने लग गया। पता नहीं शायद कोई तारे इसमें टच हो गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका एक बटन थोड़ा सा ख़राब था, गलती से शायद वो ऑन हो गया और इससे धुआं ही धुआं निकला है। तो आव्या को तो वापस मैं किचन ले गई हूँ, पर अब अक्षय को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैंने हीटर ख़राब कर दिया है, क्योंकि पहले भी ये मेरी वजह से हुआ था, अब भी शायद। पर ठीक तो हो जाएगा क्योंकि मैंने खोल के देखा है। क्योंकि मेरे को ठीक करना तो नहीं आता है, क्योंकि मुझे डर लगता है ऐसी चीज़, जो चीज़ आए ना करनी, वो कहीं और ख़राब हो जाए तो मैं वैसे भी खेत जा रही हूँ तो अक्षय को भी बता देती हूँ कि जब वो लंच करने आएंगी तो हीटर ठीक कर देना। क्योंकि रात में पिलर हीटर बहुत काम आता है रूम गर्म करने के लिए। कई बार बीच में रात में उठना भी पड़ता है तो फिर हीटर ऑन करना पड़ता है, तो इसका ठीक होना ज़रूरी है। और शिमला भी साथ में जाता है हमारे, तो मैं खेत जाती हूँ, अक्षय को भी बोलती हूँ और थोड़े से देखती हूँ वो लोग कहाँ पहुँचे, कितना किया है। क्योंकि आबू सो गई है, मम्मा अपना काम कर रहे हैं, तो आव्या को मम्मी देख लेंगे। तो मैं थोड़ा सा घूम के भी आती हूँ इसी बहाने। अभी बस खेत में एंटर ही हुई हूँ और ये देखो कुमर लग गए हैं। और मैं शॉल भी ऐसी लेके आई हूँ कि जिसमें इतनी आसानी से कुमर चिपक जाते हैं। अभी देखा है मैंने और मेरे को लगता है बैक साइड भी बहुत ज़्यादा चिपक गए हैं। अब चलो छोड़ो, जब वापसी घर को जाऊँगी फिर निकालूँगी। और ये बड़े अजीब से है, निकलते भी नहीं हैं आगे तक, तो पता नहीं कितने चिपकेंगे। तो अभी तो मैं पहुँच ही गई हूँ खेत। पापा और अक्षय यहाँ दिख नहीं रहे, मेरे को लगता है कि मिड में बीच में, तो उनको ढूंढना पड़ेगा। पर एक चीज़ है कि ये देखो, अब वो जो हमारे वर्कर है उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। खेत बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ, एक भी पत्ता नहीं है, एक भी लकड़ी नहीं दिख रही है। देखो अब, और कितना सुंदर लग रहा है। वाह, एक पेड़ में पापा प्रोनिंग कर रहे, एक पेड़ में अक्षय कर रहे हैं। वाह, कैसा लग रहा है पेड़ में चढ़ के? कितने पेड़ किए? हाँ, तब तो चलो, जब पापा बोल रहे हैं तब तो सीख गए होंगे। अभी कितने पेड़ और रह गए हैं? अच्छा, जो कर रहे हो? अच्छा अच्छा, चल, अच्छा अच्छा, बाकी हो गया है। वाह, चलो अच्छी बात है। अक्षय ने इस बार गांव में रह के प्रोनिंग करनी तो सीख ली। नेक्स्ट ईयर आप खुद करना। पर बगीचा बहुत बड़ा, अकेला मुश्किल हो जाता है। और वो जो वर्कर है वो कहाँ है? अच्छा, वो छुट्टी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो मुझे भी थोड़ी बहुत टिप्स दे दो कि कैसे कैसे कट करते हैं, क्या क्या कट करते हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। आप भी सीखना चाहते हैं? मतलब सीखना क्या, अगर कभी कोई कर रहे हो तो आपको खुद नॉलेज होगी तो उसका फायदा होता है ना। हाँ, कभी आप लोग नहीं हुए, खेत आए, तो अगर हमें हाँ, खुद ही नहीं पता होगा तो सही सही सही। तो इसमें जैसे मानो, हाँ हाँ जैसे ये है ना, हाँ क्या है हाँ ना, हाँ इसमें देखो आप, ये बीम इधर, हाँ हाँ ये भी बीम है, हाँ ये भी बीम है, हाँ हाँ ये रिंग है यहाँ पर, हाँ जी।
इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ना हाँ, हाँ, हाँ। ये आगे वेस्ट है, इसको कट अच्छा, इसको कट कर ये दो। पीछे रह गया बीम है। अच्छा, ठीक है, जैसे वाटर शूट है ना ये, हाँ जी, हाँ जी। इसका कोई फायदा नहीं है। इसको पूरा ही काट हाँ, दोगे? पूरा वाटर शूट है, मतलब पूरी स्टेट हाँ जी। इसका है ना, नया निकला शूट है हाँ ये, जी। वाटर शूट बोलते हैं इसको। इसको अच्छा। पूरा रिंग से पूरा निकाल दो इसको। ओके, अगली बार जो ना रिंग के साथ जो पीछे यहाँ ना, हाँ जी, यहाँ छोटे छोटे बीम निकलेगी, जैसे ये वेस्ट है आपका हाँ जी, हाँ वाटर जी। शूट है, इसको हाँ, हाँ। निकाल दो। और जो ये आप कट कर रहे हो इसमें पेस्ट लगाओगे फिर? इतने छोटे कट में तो रही ना, बड़े बड़े कट बड़े में। जहाँ बड़े बड़े तहने गए है ना, अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ पेस्ट जैसे- लगेगा। जैसे ये ब्रांच है ये, है ना, अच्छा, ये बीम है, ये बीम है हाँ जी, ना, यहाँ से ऊपर ये इसको निकाल दो, निकाल दो। है ना। जैसे इधर बीम है, ये बीम है, और ये भी वेस्ट है, हाँ, इसको हाँ। रिंग पर से मार दो, अच्छा, है ना। ये इसका रहने दो, ये पिन है इसकी, है ना, लेकिन इसमें भी छूट आता है। अक्षय आपने अभी पापा से सीखा है प्रोनिंग करनी? पता नहीं, अब मिक्स है, बहुत सारे गुरु है। इसके गुरु काफी है। अच्छा, हाँ, मतलब आपने अच्छे से सीख ली। जैसे जैसे दाव लगता है वैसे वैसे। फिर थोड़ा थोड़ा जब आप खुद कैंची उठाओगे ना, हाँ जी, ज्यादा आइडिया आएगा आपको, हाँ वो तो है है, ना। वो तो है। अभी बताने से तो नहीं, जैसे नहीं, वाटर जब- शूट ज्यादा है इसमें, हाँ जी, ये निकाल दो, सारे वाटर शूट खाली कर दो इसको, ये भी उतार दो, रिंग पर से उतार दो, और ये बीम है, ये रहने दो इसको, है ना। अब जैसे ये है, यहाँ ये बीम है, ये ठीक है, जो इसका टॉप है ना ये, हाँ जी, इसमें रखना ग्रोथ के लिए, बाकी काट इसके देने। उतार दो, अच्छा, है ना। जैसे ये रिंग पर है, यहाँ इसको मार दो। अच्छा, ये इसको रिंग पर से इसको कर लो, और ये, और यहाँ पर ये बीम इसको ये रख लो, है ना। ये टहना भी फालतू इधर को, ये टहना इधर फालतू जा रहा है ना ये। हाँ जी, अच्छा, इसको भी उतार देते हैं, इसको अंदर लाते हैं इसको, इसका फ़ायदा कोई नहीं है, जैसे बीच में अर्चन डाल ला ये निकाल के ना, इसको भी उतार देते पूरा ही। हाँ, अच्छा इसी से ही कट कर दिया? क्योंकि पता क्या है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक था ये, अच्छा, तो इस टहने पर जाना आपने, तो यहाँ से जाने का रास्ता नहीं था, हाँ, हाँ। इसे बंद कर रखा था। हाँ हाँ, इसको उतार के, है ना, तो आने जाने का रास्ता भी चाहिए ना, धूप भी चाहिए, धूप के लिए भी रहनी चाहिए जगह, है ना। कहते हैं ना कि भाई हमारे तो कलर नहीं आ रहा जी, हाँ, साइज नहीं बढ़ रहा, हाँ, हाँ, तो जो पुरानी गिरने आपने ढंग से कर रखी है, हाँ वो तो तो फिर है। कहाँ से, इसके लिए तो चाहिए धूप की प्रॉपर क्रॉसिंग चाहिए, है ना, प्रॉपर बीम होनी चाहिए, हर कोई बीम रखे हुए आपने, है ना, हाँ या जी, फसल बहुत लगेगी, है ना। तो इसलिए इसकी प्रोनिंग का बड़ा अहम रोल होता है इसमें, हाँ जी, क्रॉप में, है ना। जैसे ये आपका वाटर शूट है बेकार का, इसको मरने दो, इसको उतार दो यहाँ से। चलो ऐसे तो पापा ने बोला है कि जब तक खुद से नहीं करोगे तब नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो मैं देख रही हूँ तो पापा काट रहे हैं तो मेरे को सारा एक जैसा ही लग रहा है। थोड़ा एक बार थोड़ा आइडिया आएगा, हाँ वही, बार जब आप देखोगे ना, हाँ तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, नहीं ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा था, वो तो है। है ना। तो जो भी हमारे व्लॉग्स देख रहे होंगे और जिनको प्रोनिंग करनी होगी, आई होप पापा ने जो आपको बताया थोड़ा बहुत आपको समझ आए और आप लोग कर पाओ। तो अक्षय तो काफ़ी ज़्यादा दूर है तो इनको तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, और ये पेड़ में चढ़े भी है, तो आप लोग करो, मैं जाती हूँ घर, तब तक लंच बनाती हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ तब तक मैं लंच बनाती हूँ। घर जाके एक और काम है आपको, क्या हीटर ठीक करना है। क्या हुआ हीटर को? उसमें जैसे मैंने ऑन किया उसमें धुआं निकल गया, ओहो, वही पिल्लर हीटर। और फूक दिया। हाँ अरे यार, अरे तुम क्या करते रहते हो? पूरी सर्दी में तेरे फूक रहा है तुम्हारा, है ना। चलता नहीं है इतना ज्यादा। जितना वो फूक जाता है, हाँ। पता नहीं यार उसमें क्या दिक्कत है, वो मतलब 10 या 15 दिन बढ़िया चलता है, उसके बाद फूक जाता है। ये भगवान। तो वैसे तो मैंने वो खोला है पर मैंने खुद से नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं आता, मेरे को डर लगा कहीं खराब ना कर दूं, पर आप देख लेना एक बार, ठीक है, आके देख लूंगा। हाँ। तो अब मैं और अक्षय घर जा रहे हैं, पापा तो पहले चले गए थे 1 बजे, क्योंकि वो सुबह जल्दी निकल गए थे और ब्रेकफास्ट भी जल्दी करते हैं तो उनको भूख लग जाती है, तो बस मैं और अक्षय भी चलते हैं। घर तक पहुंचना भी टास्क हो जाता है। अरे ये वाली चढ़ाई बड़ी मुश्किल है। अभी हमारे थोड़े थोड़े पौधे रह चुके हैं ऊपर से, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए अपने पास इंतजाम नहीं था, वो लेके जाएंगे वो। चले चलो। तो फिलहाल के लिए अपना फ्रूट टाइम चला है, और आज तो काफी ज्यादा जो है ना मुशक्कत हो गई हमारी। हाँ, तो आज तो प्रूनिंग आज तो अच्छे ने कमाल कर दिया भाई, क्योंकि मेरे फंस गए थे ना 3-4 पौधे थे, टॉप फंस गए थे उसके सारे। तो फिर अक्षय ने मेरे को बोला नहीं कि मैं कर लूंगा, मैंने सोचा कहाँ जा रहा है, इसने फटाफट गया नीचे और इसने शुरू कर दिया, पर हुई तो खिंचाई बुरी तरह से इसकी, हाँ, पर इसने बहुत कर दिए थक सारे गए। क्लियर हो,
मैंने सोचा ना किसी को बुला के कटवा दूंगा, फिर अक्षय ने खुद ही काट लिए सारे को। फिर ऐसा था ना कोई और, फिर उसका टाइम भी वेस्ट होता। मैं कहा चलो कोशिश करते, पर जैसे तैसे ले दे के हम लोगों ने कर ही दिया, निपटा दिया। लंबे टहने हाँ। बड़े मुश्किल इस है। वजह से होता है ना बेटे, बहुत Stretch आगे तक लंबे ये उसमें जाना पड़ता है। हमारे पुराने आज- पौधे ना बड़े, हाँ बड़े बड़े पौधे ना, हाँ जी इसमें आम आदमी के बस की बात नहीं है प्लानिंग करना बड़े बड़े बिल्कुल। पौधों में बिल्कुल। चढ़ना। और दूसरा ये कि आज तो नेहा ने भी थोड़ी बहुत प्रूनिंग सीखी है। हाँ नया नया सीख कुछ। अगले साल मैं भी जाऊंगी। अगले साल क्या मतलब इस साल हाँ, तो हाँ। सीख ले, आइडिया ले ले, अगली बार कर सकती है। मैं भी कर सकते हैं और करना क्या, चाहिए वैसे। आना चाहिए। मैं तो कहूँ ये सबको ही आना तो चाहिए। और क्या, ये तो अच्छी बात है, आप खुद नहीं कर रहे हो, पर अगर कोई कर रहा है, आप किसी से करवा रहे हो, तो आपको खुद तो नॉलेज होनी नॉलेज चाहिए। होनी हाँ, चाहिए। तो वो बिल्कुल। चीज तो है। हाँ, छोटे छोटे पौधे खुद इंटरेस्ट खुद आता है, अगर आपको शौक है ना, हाँ जी हाँ जी। इंटरेस्ट खुद आता है। जब फसल लगती है पौधों में तब मजा, और फिर भी मजा आता है फिर। फिर हाँ मजा आता है कि भी ऐसी लगी, अगली बार हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, और इंटरेस्ट बनता मेरे है। को 2 महीने हो गया, मैंने फ्रूट्स सिर्फ काटे हैं और आप लोगों को दिए। आज मैं खाऊंगी। क्या बात है, बहुत मैं बढ़िया। भी स्टार्ट कर रही हूँ खाना धीरे आज धीरे से। करके। 2 मंथ से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। हाँ, चलो बढ़िया है, आपके नसीब में लिखे थे फिर ये बच्चे कुछ बचे थोड़े कुचे बहुत। 4-5 क्योंकि सेब सेब जो है अब खत्म होने वाले हैं, ये लास्ट है गोल्डन हाँ, सेब बच्चे लास्ट से है, जो। हाँ। हाँ खत्म हो गया। तो हमारी किचन का माहौल कुछ इस तरह से है। पापा अव्या के साथ है इधर, मम्मी भी लेटे और अक्षय तो बिल्कुल ही घायल है। आज आप बहुत थक गए हो। आज तो सही मैं बात है, बड़ा मुश्किल था टास्क। तो कोई पूछ भी रहा था कमेंट सेक्शन में भी और वैसे भी कि आप डेली ब्लॉगिंग कैसे कर लेते हैं, और काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सच में डिफिकल्ट टास्क है। आपको किसी भी काम के लिए डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। अप्स एंड डाउन्स चले रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अच्छे ही ब्लॉग्स बनाओगे, आप टॉप में ही होगे। कभी ना कभी आपको डाउनफॉल भी देखना पड़ता है। कभी कभी आप ऊपर भी रहते हो, कभी अच्छा भी करते हो। पर यह है कि आपका काम नहीं रुकना चाहिए। आपकी जो डेडिकेशन है और जो आपका काम है, आपको करना ही करना है। वो चाहे अच्छा है चाहे जैसा मर्जी ब्लॉग बने, पर आपको वो बनाना है, इस डेडिकेशन से करना पड़ेगा। और मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि अगर आपका अच्छा चले तो आप बहुत अच्छे से बना रहे हो, फिर अगर डाउनफॉल आगे फिर छोड़ दो, फिर वो रिदम आपकी खत्म हो जाए, वो भी नहीं होता। और जो काम कर रहे हो वो पैशन से करो और इंटरेस्ट से करो। उसमें ना एक इंटरेस्ट होना चाहिए, शौक होना चाहिए। सारे काम हो जाते हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने ब्लॉग बनाने, तो हम उसी एनर्जी के साथ फिर से शुरू करते हैं सुबह से। बाकी अब पता नहीं लोगों को पसंद आए या ना आए, पर हम कोशिश यही करते हैं कि अपनी तरफ से 100% दे। बस यही कहना चाहूंगा। तो ठीक है, हम अभी पूजा करने जाते हैं। उससे पहले अच्छा मैं सोच रहा था मूंगफली खा लूं। चलो चलो ठीक पूजा है, ठीक करने है, चलते कोई हैं। नहीं। तो जी ये था हमारा आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गांव में कुछ ऐसा क्यों नहीं करते। यार गांव में ना यही सब चीजें होती है। हमारा पूरा साल इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है, जैसे प्रूनिंग हो गया, तौलिए हो गए, फिर इसके बाद आपके स्प्रेज हो गई, फिर आपके सीज़न लगेगा। तो ये जो एप्पल से जुड़ा हुआ काम होता है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। जितना बड़ा बगीचा उतना ज़्यादा काम होता है, तो इन सब में आपको लगे रहना पड़ता है। अगर हम गांव में रहते तो यही दिनचर्या होती है मैक्सिमम लोगों की। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए दिलीप व्लॉग्स। जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।